राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज योग की श्रृंखला में। मैं वर्तमान समय PSI से पशुपति में कार्यरत हूँ योग निदेशक के पद पर। आज हम बात करेंगे योग दिवस जो कि 21 जून 2024 को मनाया जा रहा है। योग क्यों किया जाता है, वर्तमान समय इसकी प्रासंगिकता क्या है और योग से बहुत सी समस्याओं का निदान होता है। आज वर्तमान में बहुत सी शारीरिक मानसिक समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमको योग का अभ्यास करना चाहिए। पहला हम बात करेंगे वर्तमान समय में स्ट्रेस रिलीफ योग। स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन कौन सा योग करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। योग के जो 8 स्टेज हैं पहले उनका अनुसरण करना चाहिए। योग के 8 से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। इसके अंतर्गत स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे कुछ आसनों के इस क्रम में सबसे पहला हम अभ्यास करेंगे जमीन के ऊपर लेकर किए जाने वाला आसन, सर्वांगासन, हलासन और शीतलासन। इनका अभ्यास हम प्रैक्टिकली सबसे पहले हम सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे। दोनों हाथ जमीन पे टिका के धीरे धीरे अपने पैरों को जिन लोगों कमर में डालते हैं वे इसका अभ्यास नहीं करें। स्लिप डिस्क के कमर दर्द है उनको इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। बाकी अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे श्वास लेते अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाकर अर्ध हलासन की पोजीशन में रखें। रोकने के पश्चात अपने घुटनों को सीधा करें, पंजे को ऊपर आसमान की तरफ खींचे, रोक कर रखें। कम से कम 30 सेकंड तक इसको रोक कर रखने का अभ्यास करें। इस आसन के अंतर्गत आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वे आपके हार्ट की तरफ और आपके ब्रेन की तरफ चलेगा। जिन लोगों को पैरों में सूजन होती है, तनाव की समस्या है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। हमारे घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी कमर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा। अब इसको धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में आप इसका अभ्यास करेंगे 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसका अभ्यास 1 से 3 मिनट तक भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसको कैसे करेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे अपने पैरों को 90 डिग्री बनाएंगे, रोकेंगे। रोकने के पश्चात पैर के पंजे को सीधा रखेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, रोकेंगे। श्वास अगर रुक सकता है तो रोकिए, अगर नहीं रुकता है तो आप श्वास को नॉर्मल लेते रहें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को जमीन पे टिकाएं। ये पहला अभ्यास था अर्ध हलासन। अब अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप क्या करेंगे, अब अपने दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे। दोनों हाथों को जमीन पे टिकाने के पश्चात अब अपने पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाएंगे। 30 डिग्री पे उठाने के पश्चात दोनों हथेलियों को जमीन को प्रेस करके अपनी कमर को इसको उठाने का प्रयास करेंगे। अपनी कमर और हिप्स को उठा के पैर के पंजों के अंगों को देखेंगे, रोकेंगे। श्वास को सामान्य चलने दें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसका अभ्यास आप वही 30 सेकंड से लेकर लगभग 1 मिनट तक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। जब आप वापस आएंगे तो थोड़ा तो पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ रखें और धीरे धीरे पहले अपने कमर को और अपने हिप्स को जमीन से लगाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे नीचे की तरफ आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। सर्वांगासन यानी सभी अंगों का। इस आसन में आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वही ब्रेन और हार्ट की तरफ चलेगा और आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो जितना आपका हार्ट की तरफ चलेगा उससे आपको आपके हार्ट को मजबूती मिलेगी और आपका हार्ट पंप होकर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। अब अगला अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए कैसे करेंगे,
दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे। नहीं, घुटनों में दर्द है इसका अभ्यास नहीं करेंगे, घुटनों में गैप है इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग करेंगे। अब इसका अभ्यास हम पहले करते हैं एक-एक पैर पे, जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको एक-एक पैर से करना चाहिए। अपने दाएँ पैर को मोड़ें, राइट लेग को मोड़ें, दोनों हाथों का इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। एक बार लंबा श्वास लें, श्वास निकालें और अपने घुटने अपने चेस्ट के पास लगाने की कोशिश करें। आप धीरे-धीरे श्वास निकाल कर अपने घुटने, अपने नॉस्ट्रिल को और अपने चिन घुटने पे लगाने का प्रयास करें, रोक कर रखें और धीरे-धीरे पहले अपनी गर्दन को टिकाएं और अपने पैर को ढीला रखें। अब इसी प्रकार से दूसरे पैर से करें। अब अपने बाएं पैर को मोड़ें, श्वास निकालें, चेस्ट के पास लगाएं पूरा। श्वास निकालने के पश्चात अपने चिन को और नॉस्ट्रिल को लगाने की कोशिश करें, रोक कर रखें और अपनी गर्दन को पैर नीचे रखें और पैर को ढीला छोड़ें। कुछ समय विश्राम करें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। 30 सेकंड विश्राम करने के पश्चात वापस से दोनों पैरों को मोड़ें। अब करेंगे पूर्ण पवनमुक्तासन। दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास को निकालेंगे पूरा, दबाएंगे चेस्ट के पास से। आप अपने चिन को लगाने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे। आप पहले अपनी गर्दन को नीचे रखेंगे, अपने दोनों पैर को जमीन पे टिकाएं और पैर को सीधा करें। इस आसन का अभ्यास आप वही कम से कम 30 सेकंड करें, अधिक से अधिक 3 मिनट तक इसका अभ्यास करें। अब अगला आसन करेंगे पेट के बल लेटकर, बाएं हाथ का तकिया करवट लेंगे पेट के बल। अब इसको करने के लिए अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, को अपने दोनों कोने कमर के पास रखेंगे। आप धीरे-धीरे श्वास लेते हुए अपने चिन को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, सामने की तरफ देखें, कोहनियां कमर के पास लगाकर रखें। श्वास की गति को सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। आप धीरे-धीरे श्वास को उठाकर पहले अपनी नाभि को टिकाएं, चेस्ट को टिकाएं, चिन को टिकाएं। भुजंगासन यानी सर से दीर्घासन, कमर दर्द के लिए तनाव धीरे-धीरे श्वास से नाभि को उठें, कोहनियों को कमर के पास लगा करके सामने रखें। अब धीरे-धीरे श्वास करते हुए वापस नीचे इस आसन का अभ्यास 3 से 5 मिनट करें। लंबा छोड़ें। अब अपने दोनों हाथ फेस के नीचे, अगला करेंगे सलवासन। सलवासन करने के लिए अपने बाएं पैर को बिल्कुल सीधा उठाएं, घुटने को सीधा रखें, अपनी कैपेसिटी के साथ रोकें। कम से कम 30 सेकंड का प्रयास करें। नीचे अब ऐसे ही श्वास लेते अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं, रोकें, श्वास निकालकर वापस नीचे की तरफ
इस आसन का अभ्यास करने के साथ दोनों तरफ से अब धीरे धीरे दूर को दिखाएं, रोकें जितना उतना उसको अब धीरे धीरे दोनों तरफ कोशिश मतलब अपनी स्थिति से हमारे शरीर की आकृति दिखी बन। अब अगला आसन करेंगे दोनों आसनों पर ज्वाइंट आसन धनुरासन, जिसका इस्तेमाल से इसका अभ्यास आप या तो किसी मार्गदर्शन से या पूर्ण ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करें। अब अपने बाएं पैर को मोड़ के एक करेंगे, नीचे पैर को पकड़ेंगे ऊपर के पास से। आप धीरे धीरे सांस लेते अपने दोनों पैर को उठाने की कोशिश करें, आगे तक चेस्ट को उठाने की कोशिश करें, ऊपर देखकर रोक कर रखें या सामने की तरफ देखिए। आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ टेकें, चीनी को टिकाएं, पैर को छोड़ें। धनुरासन हमारे शरीर की आकृति धनुष के वापस दोनों पैर मोड़ेंगे, श्वास लेते अपने हाथों को सीधा करेंगे, दोनों फेस को उठाएंगे, आगे तक चेस्ट और चिन को उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। रोकने के पश्चात वापस धीरे धीरे अपने शरीर को रोकेंगे। जो स्पीड है सबको सामान्य करें। अब अगला अभ्यास करेंगे शवासन। यह अभ्यास तनाव को डेली करना चाहिए। स्वस्थ आदमी जब गति इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य रखने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया आसन है शवासन। हमारे जीवन का आखिरी आसन और यूनिवर्सल ट्रूथ, मौत के हमारे शरीर की आकृति डेड होने के प्रति उसका अभ्यास किस तरीके से करेंगे। अपने दोनों हाथों के तेज को मदद से टिकाएं, हथेली पर आसमान की तरफ रखें, अपने दोनों पैरों की तरफ पास रखें और आप क्या करेंगे, आप अपनी पूरी बॉडी की फोकस करेंगे। अपने दोनों पैरों को रखें, स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें, पैरों की स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें। ऐसे ही अपने पैर के तलवों की मांसपेशी को रिलैक्स करें, अपने एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स करें, अपने दिमाग को स्थिर रखें, अपने शरीर के अंग विशेष पर इसका ध्यान करें। अपने कान को सच को, अपने दोनों घुटनों की मांसपेशियों को, अपने इनर थाई को, आउटर थाई को फ्लेक्स करें। लंबा लंबा सांस लें, लंबा लंबा सांस लें। अब अपने दोनों बटन की मांसपेशियों को, अपने नितंब की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ें, अपनी कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स छोड़ें, अपने शरीर के इंटरनल पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ें।
अब अपने पेट की मांसपेशियों को शिथिल करें। अपने पेट की मांसपेशियों को शिथिल करें। अपने चेस्ट को रेस्ट छोड़ें। अपने दोनों हाथों को रेस्ट छोड़ें। अपने हाथों की अंगुलियों को रिलैक्स शिथिल करें, ढीला छोड़ें। अपने दोनों कोहनियों को रिलैक्स छोड़ें। अपने दोनों कंधों को रिलैक्स छोड़ें, दोनों बाजू को शिथिल करें। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को शिथिल करें। अपनी गले की मांसपेशियों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। अपने दोनों गालों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने दोनों आंखों को शिथिल करें। अपने फोरहेड की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। अब अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ें और ध्यान को केवल अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर रखें। श्वास की गति को बिल्कुल धीमा धीमा छोड़ें। आपके शरीर की आकृति पेड़ पौधे के नाते एक मर्द व्यक्ति के नाते मन में क्या करेगा परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुप्रीम पावर आज का दिन ऐसा महसूस करने के बाद परमेश्वर की असली हम बात पर बरस रही है। श्वास को लेते हुए आप शरीर की यूनिवर्स की समस्त पॉजिटिव ग्रहण करें। श्वास को बाहर छोड़कर शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक एनर्जी को बाहर छोड़ें। इस मनोभाव का श्वास में श्वास छोड़ें। इसका अभ्यास करें। डेली इसका अभ्यास 5 से 7 मिनट पूर्ण रूप से शरीर पर मानसिक ली जाती है। तनाव का स्तर ऑटोमेटिक और धीरे धीरे अपने हाथों की एनर्जी बढ़ते धीरे धीरे अपने अंदर इंटरलॉक करें। दोनों पैरों की लाइन अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। नाभि से नीचे वाले हिस्से को स्ट्रेच करें। नाभि से ऊपर को अपने दोनों हाथों की तरफ स्ट्रेच करें। रोक कर रखें। रोकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़कर वापस दोनों हाथों को रख करें। ये हमने कुछ आसन किए तनाव को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अब हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तनाव के स्तर को कम करने के लिए। पहला अभ्यास करेंगे प्राणायाम यानी हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए, आसन हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए और प्राणायाम हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है हमारे प्राणों की गति को बढ़ाना, प्राणों की गति का एक्सटेंशन करना, हमारी एनर्जी का एक्सटेंशन करना। अब इसके अंतर्गत हम पहला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, आंखें दोनों कोमलता से बंद करेंगे, हाथ को 11 मुद्रा तक रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास बाएं नासिका से श्वास को अंदर की तरफ लें, धीरे धीरे श्वास लें। अब बाएं नासिका को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की तरफ धीरे धीमी गति के साथ छोड़ें। पूरा फोकस रखें श्वास के ऊपर। अब धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल श्वास लें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास निकालें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लें, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ निकालें। ऐसे ही लगातार करें। इस प्राणायाम का अभ्यास रोज 5 से 7 दिन करें। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, तनाव के स्तर को कम करने के लिए, हमारे मन को नियंत्रित करने के सबसे बढ़िया श्वास की गति को धीरे धीरे छोड़ें। किसी भी तरीके से कोई प्रेशर या ताकत न लगे, श्वास को लेने और छोड़ें। ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें। रिलैक्स। अब अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भौरे से लिया जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों हाथ से कानों को बंद करें। अपने इंडेक्स फिंगर अपने आईब्रोज पे रखेंगे, अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों नॉस्ट्रिल के रूट पर रखेंगे, आपको बंद करेंगे। अब लंबा सांस लेंगे और मुंह बंद रख के आप ओम का उच्चारण इस प्राणायाम का अभ्यास रोज 10 से 15 बार करें। तनाव के स्तर को कम करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के अंतर्गत हम ओम का उच्चारण 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, श्वास लेने के पश्चात मुंह से ओम का उच्चारण करें।
रिलैक्स। अब 1 मिनट के लिए स्ट्रेच भी कर बैठेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान का अभ्यास करने के लिए अपने श्वास पे पूरा फोकस करें। धीमी गति के साथ श्वास लें, श्वास छोड़ें। जिस तरीके से एक गुलाब के फूल की खुशबू हम धीमी गति के साथ लेते हैं, उसी तरीके से श्वास की गति को बिल्कुल धीमा धीमा करते हैं। पूरा फोकस अपने नासिका के ऊपर। और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़े पूरी जागरूकता के साथ। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। बंद आंखों से अपना आत्मनियंत्रण करना, चिंतन करना, श्वास की गति के साथ साथ। श्वासों के साथ साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर इनटेक करें, अंदर ग्रहण करें और श्वासों के साथ अपने शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की तरफ छोड़ें। रोज इसका अभ्यास करें 5 से 7 मिनट। सारे दिन में कुछ समय 5 से 7 मिनट अपने आप को दें। आप धीरे धीरे लोगों को आप इंतजार करेंगे, दिल में गर्म करें। जानने के लिए करने से सबसे आप अपने आंखों की मालिश करें, अपने फोरहेड की मालिश करें, बालों की मालिश करें और धीरे धीरे अपने आंखों के अंदर आंखें। वर्तमान समय में ये फर्टिलिटी की समस्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी की अब इस समस्या से निजात पाने के लिए ये महिला और पुरुष दोनों में बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय की जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से ये जो खान पान है इसके हिसाब से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए योग के अंदर कुछ आसन हैं
उनका अभ्यास हमें रेगुलर करना चाहिए। अब रेगुलर इन आसनों का अभ्यास किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप जब भी अभ्यास करेंगे तो हमेशा आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों का अभ्यास के पश्चात आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले आप अपने शरीर को नियंत्रित करेंगे, उसके पश्चात आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे, अपने माइंड को नियंत्रित करेंगे। जब तक आपके शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप अपने माइंड पे नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। अब कुछ आसनों का अभ्यास में हम सबसे पहला आसन करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए आपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे रखेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को बटरफ्लाई वाली पोजीशन में लाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। आप अपने दोनों हाथों का इंटरलॉक करके अपने दोनों पैरों के पंजों को लॉक करेंगे। आप धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करेंगे। जमीन पे टिकाने के पश्चात नजर बिल्कुल सामने रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और पूरा दबा कर रोकेंगे। आपके जो इनर थाई है, ग्रोइंग मसल्स है, इनके अंदर पूरा स्ट्रेच आएगा। जहां तक आप बियर कर सकते हैं वहां तक रोक कर रखें और इनको पुश करके रखें। अब जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले इससे पहले बटरफ्लाई का अभ्यास कर लें ताकि उन्हें पेन कम। भद्रासन बहुत ही अच्छा आसन इंफर्टिलिटी के लिए, हमारे स्पाइन को, हमारे पेल्विक रीजन को फ्लेक्सिबल करने के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारी ग्रूमिंग मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आप धीरे धीरे अपने दोनों पैर को ऊपर लाएं। उसके पश्चात आप करें बटरफ्लाई का अभ्यास। वो कैसे करेंगे? दोनों पैर को ऊपर लाएं, नीचे लेकर जाएं, धीमी गति के साथ ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं, ऊपर लेकर आएं, नीचे लेकर जाएं, ऊपर लेकर आएं, नीचे लेकर जाएं और फिर इसका फास्ट गति के साथ करें इसको। इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट करें ताकि आपका पेल्विक रीजन, जिन लोगों को बैठने का थोड़ा भी दर्द होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। रिलैक्स होकर रखेंगे, जोड़ों पैर सीधे करेंगे। इस आसन का अभ्यास आप रोज 5 से 10 बार करें इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए। और अब अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों हाथ अपनी कमर के पास रखेंगे, कमर के पास टिकाने के पश्चात स्पाइन को सीधा करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते। जो लोग फर्स्ट टाइम करें कमर में दर्द में इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी लोग करें। दोनों हाथों के अंगूठों को पकड़ें आपस में पकड़ने के पश्चात दोनों पैरों के पंजों को अंदर की तरफ रखें और धीरे धीरे अपनी कोहनी को जमीन के लगाने का प्रयास करें। जमीन पे लगाने के पश्चात धीरे धीरे अपने पैरों के घुटनों को देखें, पंजों को अंदर की तरफ रखें, रोक कर रखें जितना आप रोक सकते हैं। ओके, कम से कम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें। स्टार्टिंग 30 सेकंड से करें और बाद में 2 से 3 मिनट में रुकने का प्रयास करें ताकि हमारे जो नाभि से नीचे वाला हिस्सा है उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए। और धीरे धीरे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने सर को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को खुलवाएं, अपनी कोहनियों को सीधा करें,
आप धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए, धीरे धीरे श्वास निकालकर नीचे की तरफ आए। अब अगला अभ्यास करेंगे, हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन का अभ्यास करने के लिए आप सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेटने के पश्चात अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे। अब अपने दोनों हथेलियों को पुश करते हैं, अपने हिप्स पर सपोर्ट लगाकर दोनों घुटनों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करें। सॉरी, दोनों पैरों के पंजों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करें। घुटने सीधे रखें, हाथ कमर पर सपोर्ट लगाकर रखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लाएं, धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ रखें। दोनों हाथों को पहले अपने हिप्स को नीचे लेकर आने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आए। थोड़ा रुकें, एक बार शरीर को ढीला छोड़ें, श्वास को लंबा लें, लंबा छोड़ें, शरीर को शिथिल करें, ढीला छोड़ें, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। अब अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास से मोड़ेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वे अपने दोनों हाथों को एडियो के पास टिका कर, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें, वो सॉरी दोनों एंकल के पास पकड़ कर रखें, एडियो को पकड़े और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को उठाएं, हिप्स को उठाएं और ऊपर उठाकर जितना आप रोक सकते उतना रोकें। दोनों घुटनों को मिलाकर रखने का प्रयास करें, एकदम को मैक्सिमम ऊपर उठाने की कोशिश करें, हिप्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, आंखें बंद रखें, कोशिश करें और ध्यान श्वास पर, श्वास के ऊपर रखें। आप धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे लेकर आए। एक बार वापस से करें इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास लेते उठाएं, रोकें, अब धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस आसन का अभ्यास 8 से 10 बार डेली करें। अब बाएं हाथ पर तकिया बनाइए, करवट लेकर बैठिए। अब अगला अभ्यास करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन करने के लिए अपने बाएं पैर को मोड़कर थाई के पास लगाएंगे, राइट थाई के पास। श्वास लेते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे, श्वास लें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। पैरों को अंगूठे को पकड़ने के पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने नॉस्ट्रिल को और चिन को घुटने के लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों कोहनियों को जमीन पर रिलैक्स रखेंगे, रोक कर रखेंगे।
फिर वापस धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाएं, दोनों हाथों को साइड से नीचे की तरफ लाएं। अब इसी का अभ्यास दूसरे पक्ष के साथ करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बाएं पैर को बिल्कुल सीधा रखें, दायां पैर थाई के साइड पे लगाएं, श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर लाएं, श्वास निकालते दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर का मुठ्ठों पकड़ें, चिन को टिकाने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास लेते वापस दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाएं, धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे की तरफ लाएं। जानुशील आसन का अभ्यास आप रोज 5 से 10 बार करें। अब इनफर्टिलिटी के कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम करेंगे अग्निसार क्रिया। इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए अग्निसार क्रिया हम कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप केवल श्वासों को लगातार बाहर की तरफ छोड़ेंगे। आप पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप आरामदायक बैठ सकें उसमें बैठेंगे और आंखें बंद करके कंटिन्यू श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। कपालभाति 50 बार श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। आपका पूरा फोकस श्वास को बाहर की तरफ छोड़ने पर रखें। आने का प्रोसेस नॉर्मली होगा, सामान्य, इस पर कोई फोकस ना करें। श्वास छोड़ें नॉस्ट्रिल से। रिलैक्स। कपालभाति का अभ्यास रोज 5 मिनट करें, 5 से 10 मिनट करें। केवल कंटिन्यू श्वास को बाहर की तरफ छोड़ने पर ध्यान रखें। 1 मिनट में कम से कम 60 बार श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। अधिक से अधिक 75 से 80 बार श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। अपनी कैपेसिटी के साथ आप श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। किसी तरीके का फोर्स, कोई ताकत न लगाएं। 5 से 7 मिनट का रोज अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने के पश्चात हम अगली क्रिया करेंगे, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए आप क्या करेंगे? आप नोस्ट्रिल से श्वास अंदर की तरफ लेंगे, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। अब श्वास को रोक कर रखेंगे और पेट को मैक्सिमम, एक दाएं हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखें और पेट को अंदर बाहर करें। रिलैक्स। इसका अभ्यास 10 से 15 बार करें। कैसे करेंगे? श्वास लेंगे, श्वास निकालेंगे, निकालने के बाद श्वास रोकेंगे और पेट को हिलाएंगे, अंदर पर करेंगे।
रिलैक्स। इसका अभ्यास करने के पश्चात हम करेंगे उड्डयन बंद का अभ्यास। ये जो आपको बताया जा रहा है इसका अभ्यास आप सीरियल वाइज करें। पहले आप कपालभाति करें, उसके बाद में अग्नि सार क्रिया करें, उसके पश्चात आप करेंगे उड्डयन बंद। उड्डयन बंद, मूल बंद, ये जो बंद है ये हमारे शरीर के एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट रखने के लिए, इनफर्टिलिटी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप श्वास लेंगे, श्वास निकालेंगे, पहले मूल बंद लगाएंगे। पहले अपनी गुदा को अंदर की तरफ पुल करके खींच कर रोकेंगे गुदा को, जिससे मोशन को रोकते हैं उस तरीके गुदा को ऊपर की तरफ खींचे और अपने पेट को अंदर की तरफ दबाएं, जितना खींच सकते हैं उतना खींचे। अब धीरे धीरे वापस पहले उड्डयन बंद छोड़ें, फिर मूल बंद को ढीला छोड़ें, गुदा को रिलैक्स छोड़ें। सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, श्वास लेंगे, गुदा को ऊपर पुल करेंगे, श्वास निकालेंगे, गुदा को खींच कर रोक के पेट को अंदर की तरफ लेंगे, आप धीरे धीरे वापस रिलैक्स, पहले उड्डयन बंद छोड़ेंगे, फिर मूल बंद को रिलैक्स छोड़ेंगे। अब इन तीसरा बंद लगाएंगे जलंधर बंद। तीनों बंदों का एक साथ अभ्यास करेंगे। जलंधर बंद अपने डिप को अपने कंठकूप से लगाएंगे, अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाकर रोकेंगे। सबसे पहले मूल बंद, उड्डयन बंद, उसके बाद जलंधर बंद। लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास निकालेंगे, अब मूल बंद को लगाएंगे, एनएच को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पेट को अंदर की तरफ लेंगे, चिन को लगाएंगे, पहले जलंधर बंद को लॉक खोलेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे, उसके बाद में गुदा को ढीला छोड़ेंगे। इसका अभ्यास आपने 10 से 15 बार करें, बहुत ही अच्छा है तनाव को कम करने के लिए, हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, हमारे शरीर के एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट रखने के लिए, फर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए। अब धीरे धीरे करेंगे और मालिश करेंगे। अब हम बात करेंगे योग के अंतर्गत आजकल जो मूड स्विंग की जो समस्याएं हैं महिलाओं पुरुषों में दोनों में, इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना महिलाएं करती हैं, क्योंकि वे एक ही एटमॉस्फेयर में रहती हैं, उनका मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है। अब इस मूड स्विंग को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे या सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसी कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट स्वस्थ रखने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से मूड स्विंग की समस्या को दूर करने के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, माइंड को फोकस करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास। सूर्य नमस्कार में हम 12 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं।
और वे 12 मुद्राएं किस तरीके से करते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। उसके पश्चात आप इसका अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं वो कौन कौन सी, पहले आप एक बार सुने। पहला अभ्यास है प्रेयर पोजीशन, प्रणाम मुद्रा। दूसरा अभ्यास है हस्तोत्तानासन। तीसरा अभ्यास है पाद हस्तासन, हैंड टू फुट पॉज। चौथा अभ्यास है अश्रु संचालन, इक्वेस्ट्रियन पोजीशन। पांचवा अभ्यास है स्टिक पॉज, दंडासन। छठा अभ्यास है अष्टांग नमस्कार, सैल्यूट विद 8 पार्ट्स ऑफ बॉडी। सातवां अभ्यास है कोबरा पोजीशन, भुजंगासन। आठवां अभ्यास है पर्वतासन यानी माउंटेन पोजीशन। नौवां अभ्यास है इक्वेस्ट्रियन अश्रु संचालन। 10वां अभ्यास है हैंड टू फुट पॉज। 11वां अभ्यास है हैंड रेज पॉज, हस्तोत्तानासन। 12वां अभ्यास है प्रणाम। अब इन आसनों के अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी है, श्वास लेना छोड़ने का अभ्यास का ध्यान रखें। नमस्कार मुद्रा करने के लिए दोनों हृदय अनाहत जगह के पास दोनों पर श्वास और एक्सहेल। सेकेंड अभ्यास करेंगे फास्ट उतार, दूसरा अभ्यास करेंगे श्वास लेके उठाएंगे और अपनी कलाई को देखेंगे। तीसरा अभ्यास हैंड टू फुट पॉज, पाद हस्तासन। श्वास निकालते दोनों हाथों को टखने के पास से पकड़े। चौथा अभ्यास अश्रु संचालन। श्वास लेते हैं अपने राइट लेग को पीछे लिए, ऊपर सामने की तरफ देखें। पांचवा अभ्यास श्वास को रोककर दोनों पैरों को मिलाएं, दंडासन की पोजीशन में आए। छठा अभ्यास अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंगों को जमीन से लगाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चिन और चेस्ट, 8 अष्टांग नमस्कार। 7 कोबरा पोजीशन। श्वास लेते हुए आगे को उठाएं, अपनी बॉडी सामने की तरफ देखिए, पैरों को मिलाकर रखें। 8वां अभ्यास पर्वतासन। श्वास लेते हुए दोनों एड़ियों को जमीन पे टिकाएं, सर को जमीन से लगाने का प्रयास करें, घुटने सीधे रखें, श्वास निकालें। 9वां अभ्यास वापस अश्रु संचालन। पैर को पीछे दाएं पैर को आगे बढ़ाएं, सामने की तरफ देखें। 10वां अभ्यास हैंड टू फुट पॉज। श्वास निकालकर घुटने को लगाने की कोशिश करें। 11वां अभ्यास श्वास लेते हुए दोनों इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, माइंड को स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास सूर्य नमस्कार। इसके पश्चात आप कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। वो प्राणायाम सीधे बैठेंगे प्राणायाम करने के लिए, और सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरीके से करेंगे, आप श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे फास्ट गति के साथ, श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित समस्या है, वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या करेंगे तो किसी योग शिक्षक या डॉक्टर की सलाह के पश्चात इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेने और छोड़ने की स्पीड को एक ही स्पीड के साथ रखेंगे, जैसे कि आप श्वास लें, फिर श्वास निकालें,
रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे। अब बंद आंखों से श्वास की गति को महसूस करें। वापस से इसका प्रयास करेंगे। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, शरीर में गर्मी को जनरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। मूड स्विंग की समस्या को दूर करने के लिए, हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम। अब हम करेंगे योग के अंतर्गत श्वास को रोकने वाले अभ्यास। श्वास को रोकने वाले अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है वो मैक्सिमम जनरेट होती है। जहाँ भी आप श्वास रोकते हैं तो आपका मन आप स्थिर होता है, दिमाग स्थिर होता है। जो दिमाग के अंदर उथल पुथल चल रही है, जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी मिलती है, वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं और आपका विचारों का जो प्रोसेस है वे रुक जाता है और आपका दिमाग स्थिर होता है। इसलिए योग के अंतर्गत कुछ श्वास रोकने वाले अभ्यास बताए गए जिसे कि कुंभक कहा जाता है। पहला अभ्यास करेंगे, श्वास को अंदर की तरफ लेकर आप रोकने का प्रयास करें। पूरा श्वास अंदर लें, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करें, अपने दोनों हाथों में खूबसूरत नोस्ट्रिल बंद करें, रोक कर रखें। अपनी क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास को नोस्ट्रिल से बाहर की तरफ छोड़ें। ये हमने अभ्यास किया अंतः कुंभक का, यानी श्वास को अंदर की तरफ लेकर रोका। अब अगले कुंभक का अभ्यास करेंगे, बाह्य कुंभक, यानी श्वास को बाहर की तरफ निकालकर रोकने का प्रयास करेंगे। श्वास लें, श्वास निकालें, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करें, रोक कर रखें, श्वास को बाहर निकालने के पश्चात रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार वापस श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करें। अब वापस से अंत कुंभ का अभ्यास करेंगे, श्वास को अंदर लेकर रोकेंगे, श्वास लें, दोनों नोस्ट्रिल बंद कीजिए, रोकिए,
अब धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ छोड़िए। अब वापस बाह्य कुंभ का अभ्यास करेंगे। श्वास निकालेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। रिलैक्स। इन कुंभ को अभ्यास करने से हमारे शरीर का, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है हमारे शरीर के अंदर, हमारा मन स्थिर होता है, हमारे विचारों का जो प्रवाह है वह रुकता है, हमारा मन स्थिर होता है और जो मूड स्विंग्स की समस्या है उस पर बहुत हद तक रिलीफ मिलती है और हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये कुंभक का अभ्यास। इसी तरीके से आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी प्राणायाम के अभ्यास में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करें, योग करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।